नमस्कार, कैसे हैं आप। नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भारतीय जनमानस को जब संबोधित किया तो साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया और कहा ही इज द बॉस, यही बॉस है दुनिया का। और उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बारी नरेंद्र मोदी की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों का जिक्र किया और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को इस बयान में सुधार करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बड़ा और छोटा की बात ही नहीं है, इसने लोकतंत्र पैदा किया है। मदर कौन होती है? मां जननी होती है, मतलब जो जन्म देती है। तो यहां बड़ा और छोटा का मतलब ही खत्म हो गया कि सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है। मोदी ने एक नई लकीर खींच दी, दुनिया के मंच से कहा कि हम बड़ा छोटा का मामला नहीं है, हम तो पैदा करने वाले हैं। तुम्हें पैदा किया हमने, बाप हैं हम, मां हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। क्योंकि पिता से ज्यादा सनातनी संस्कार में मां का सम्मान होता है, इसीलिए उन्होंने फादर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहा, उन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, क्योंकि हम भारत को मां मानते हैं। फर्क इतना है, जो फादर मानते होंगे उनके लिए वो फादर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है, लेकिन भारत में मां का सम्मान ज्यादा है, हम भारत को मां कहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जहां मां आ गई वहां बड़ा और छोटा तो खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी लकीर खींची कि हम दुनिया के को पैदा, हम डेमोक्रेसी हमने दुनिया में पैदा किया है, हमारे बच्चे हैं सब, तुम सब बच्चे हो। और जब भारतीय लोकतंत्र की ऐसी गाथा लिखी जा रही है, जब देश के गौरव का ऐसा अवसर है, तब विपक्ष वितंडा खड़ा कर रहा है। कितनी घिनौनी बात है, इतनी घिनौनी बात है कि भारत लोकतंत्र को पैदा करने वाला देश, अंग्रेजी दासता का प्रतीक जो हमारा संसद था, वो नवनिर्मित भारतीय स्थापत्य कला से बना हुआ संसद होगा, दिव्य और भव्य संसद होगा, जर्जर संसद भवन से मुक्ति होगी, 888 लोकसभा के सांसद वहां बैठ पाएंगे, ऐसा मनोरम दृश्य होगा। उसे खारिज किया है कांग्रेस ने, परिवारवादी पार्टियों ने, बेईमानी और शराब माफियागिरी के धंधे में लिप्त आंदोलन से शुरू हुआ केजरीवाल ने, इन सब ने उस संसद का विरोध किया है, वितंडा खड़ा किया है भारत के गौरव के सामने। तो क्या इन सब ने जानबूझ करके भारत के गौरव को चोट पहुंचाने की कोशिश की है? जब संसद का उद्घाटन होगा तो भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। आपत्ति अब इनको इस बात से हो गई है, ये बात थी इस पे आपत्ति ट्वीट करके राहुल गांधी ने सबसे किया। राहुल गांधी की जरा ट्विटर हैंडल के उस ट्वीट को देखिए जी, राहुल गांधी का ये ट्वीट है। और उसके बाद से वितंडा खड़ा किया जाने लगा। राहुल दरअसल लकीर, कांग्रेस ने राहुल के माध्यम से लकीर खिंचवा दी और इन पूरे विपक्ष को पिछलग्गू बना दिया कांग्रेस का। उस कांग्रेस के उस विचार के पिछलग्गू ये सब बन गए जिस कांग्रेस में सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पे ना होते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री के सामने अक्सर कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कर देती थी, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इसी पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। पुस्तकालय का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। तब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। दरअसल राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख तो होते हैं, लेकिन कार्यकारी प्रमुख देश का प्रधानमंत्री होता है। और ये देश प्रधानमंत्री के प्रति ही जिम्मेदार है। ये देश अपना प्रधानमंत्री ही तो चुनता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस आधार पे ये संसद भवन का विरोध कर रहे हैं, उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं कि मोदी क्यों आ रहा है। दरअसल मोदी से नफरत में ये भारत से नफरत लगातार करते हुए दिख रहे हैं। और ये मोदी से नफरत नहीं है, ये दिखता है कि जब संसद भवन का शिलान्यास हुआ तो किस कदर विरोध हुआ, जब 3 शिरों वालों का उद्घाटन हुआ, जब उसका विमोचन हुआ तो किस कदर विरोध हुआ कि ये 3 शिरों वाला उग्र सिंह को दिखा रहा है। दरअसल लोकसभा और पूरा संसद कि एक तरह के प्रतिनिधि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष क्यों नहीं होते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जब संसद का कार्यकाल शुरू होता है तो इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, और वही लोकसभा अध्यक्ष
ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है कि आप आकर के उद्घाटन कीजिए। बस इतनी सी बात है, इसी का विरोध हो रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मोदी का कि इस प्रयोग का विरोध कर रहे हैं जिसने राष्ट्रपति का अपमान किया। ये वो लोग हैं जब द्रौपदी मुर्मू को ये द्रौपदी कहकर के अपमानित किया, उनके चेहरे मोहरे से उनके आदिवासी होने का अपमानित किया कि आदिवासी तो बहुत थे, इसी को क्यों बनाया। आज उस महामहिम राष्ट्रपति को अपमान करने वाले लोग नए बितंडा खड़े कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। दरअसल इस संसद के उद्घाटन की तारीख कांग्रेस को बेचैन कर रही है, पूरे विपक्ष को। वो वीर सावरकर का जन्मतिथि है और सबसे अहम बात ये कि जिस संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के पीठ के सामने में वो प्रतीक होगा जिसे अब तक नेहरू कांग्रेस ने छुपा करके रखा, वो सिंगोल जिस पर स्वयं भगवान नंदी विराजमान हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है कि चोल वंश में सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता था। कांग्रेस त्राहिमाम करती रही, सिंगोल से मोदी ने वहां चोट मारा है, देश को बता दिया कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत से इस देश को कैसे अलग किया गया। जिस देश के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार है, उस देश में कांग्रेस ने राम के वजूद पर ही सवाल कैसे उठा दिया। उस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार है, भगवान राम के लंका से आने का पूरा दृश्य है, भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश वाला दृश्य है, विक्रमादित्य की तस्वीर है, लेकिन प्रथम पेज पर स्वयं राम दरबार में प्रभु राम है। उस संविधान के उस मूल चीज को खारिज करते हुए सोनिया कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा, एफिडेविट दाखिल करके कहा कि राम और रामायण का कोई वजूद ही नहीं है। तो दिखता है कि नेहरू काल से लेकर सोनिया काल तक भारत को कैसे उसकी सांस्कृतिक विरासत से विमुख किया गया। ये संसद भारत की सांस्कृतिक प्रतीक, भारतीय स्थापत्य कला की प्रतीक है। दरअसल कांग्रेस भारत के गौरव का विरोध कर रही है कि भारत का विरोध कर रही है। भारत की गौरव इसलिए क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है। ये प्रधानमंत्री ने भारत में बैठ करके नहीं कहा, दुनिया के मंच पर कहा। दरअसल भारत के उस एजेंडे का, भारत के उस गौरव का ये विरोध है। तो क्या देश की जनता ने जिस कांग्रेस को लीडर अपोजिशन की क्षमता छीन ली है, वो अब उसे इस लायक भी नहीं रहने देगी कि वो संसद में बैठ सके। संसद का उद्घाटन करने वाले लोग क्या उस संसद में बैठ पाएंगे जिसे वो मोदी का संसद कहते हैं। देश को यही समझना है कि भारत के गौरव पर ये बितंडा खड़ा करने का मायने क्या है। क्या ये उस मोदी को रोक पाएंगे जिसके साथ अब पूरा देश खड़ा है और दुनिया में लोगों को इसी बात से, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को लगता है कि इस मोदी की ताकत अपने देश में किस कदर है। दरअसल पूरी दुनिया जिसकी ताकत को समझ पा रही है, उसे इस देश में देश विरोधी ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए भारत के प्रतीकों का विरोध हो रहा है, भारत के स्थापत्य कला का विरोध हो रहा है, भारत के उस गौरव का विरोध हो रहा है जिस गौरव के माध्यम से भारत अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। इसीलिए डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के उस मंदिर का विरोध हो रहा है। देश की जनता इसे अच्छी तरह से समझ पा रही है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।